नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। धामी सरकार ने की तारीखों की घोषणा। ग्रीष्मकालीन राजधानी में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। सरकार ने आगामी बजट सत्र की तिथियां तय कर दी हैं, जिसके तहत 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। ये सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। इस दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी और विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है, ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सके। हरिद्वार में सीएम धामी की चौपाल, जनता से किया सीधा संवाद। हरिद्वार में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने सड़क, पेयजल, रोजगार और बिजली से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए और कई शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के संवाद कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे, ताकि प्रशासन और जनता के बीच सीधा संपर्क बना रहे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हेतु डमी रजिस्ट्रेशन पर लगेगा शुल्क, 10 रुपये प्रस्तावित। चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ और फर्जी पंजीकरण की समस्या को देखते हुए सरकार ने डमी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रारंभिक रूप से 10 रुपये शुल्क तय करने की बात सामने आई है, ताकि अनावश्यक स्लॉट बुकिंग पर अंकुश लगाया जा सके। इस व्यवस्था से वास्तविक श्रद्धालुओं को समय पर पंजीकरण स्लॉट मिल सकेगा और भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि छोटी राशि का शुल्क लोगों को जिम्मेदार बनाएगा तथा यात्रा प्रबंधन अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो सकेगा। उत्तराखंड में 21 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू, संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी निगरानी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसके लिए राज्य भर में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी। नकल रोकने और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय सचल दल तैनात किए जाएंगे, जो लगातार निरीक्षण करेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और उड़न दस्तों के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हरिद्वार में गंगनहर में डूबने से आईआईटी रुड़की छात्र की मौत। हरिद्वार में एक दुखद हादसे में आईआईटी रुड़की के एक छात्र की गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, तभी अचानक पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया। घटना के बाद लगातार खोजबीन चलती रही और करीब 6 दिन बाद सेना की मदद से शव बरामद किया गया। हादसे से परिजनों और साथियों में शोक का माहौल है। वहीं प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। हल्द्वानी के निजी अस्पताल में जिंदा महिला को फाइल में मृत दिखाने पर हंगामा। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां उपचाराधीन जिंदा महिला को अस्पताल की फाइल में मृत घोषित कर दिया गया। मामला सामने आते ही छात्रों और स्थानीय संगठनों में आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाँच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बढ़ रही मुस्लिम आबादी। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में जनसंख्या अनुपात को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कुछ कस्बों में हिंदू आबादी 50% से कम होने के आंकड़ों के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि पूर्व की नीतियों के कारण जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित हुआ है, जबकि विपक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इस विषय पर विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी बढ़ गई है और सामाजिक संगठनों ने भी तथ्यात्मक अध्ययन की मांग उठाई है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा शुरू, देहरादून में 41,000 छात्र शामिल। उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में करीब 41,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस बार 12वीं कक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में डिजिटल मार्किंग प्रणाली लागू की गई है, जिससे परिणाम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। उत्तराखंड के गेंदबाजों पर भारी पड़ा कर्नाटक का बल्लेबाजी दम। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन मुकाबला पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। कर्नाटक की टीम ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए स्टंप तक 689 रन पर 6 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उत्तराखंड के गेंदबाज दिन भर पसीना बहाते नजर आए, लेकिन विकेट निकालने में खास सफलता नहीं मिल सकी। कर्नाटक की ओर से स्मरण रविचंद्रन शानदार शतक लगाकर क्रीज पर डटे रहे। उनके संयमित और आक्रामक खेल ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जिससे मैच में कर्नाटक की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही।
टिहरी में 1.2 किलो चरस के साथ 2 तस्कर दबोचे। टिहरी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 1.2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ये खेप बागेश्वर की एक युवती से लाए थे और पर्यटकों को ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बरामद माल को सीज कर आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें